हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में कि किस तरीके का ये वीक रहा था और आने वाला वीक किस तरीके का हो सकता है। गोल्ड के बारे में भी बात करेंगे, डॉलर के बारे में बात करेंगे, डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि आने वाले टाइम में या आने वाले वीक के अंदर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब बात करते हैं कि आज निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूव रहा था। अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी में अगेन कल जहां क्लोजिंग हुई थी वहीं के उसी के आसपास ओपन भी हुआ और ओपन होने के बाद एक अच्छा आपको ऊपर की तरफ मूव दिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। अगर मैं यहाँ पे सीपीआर लगाता हूँ तो आप सीपीआर में देखोगे कि सीपीआर की ये सपोर्ट से जो इसकी सेंट्रल पिवट रेंज है, ये ब्लैक ब्लैक डॉटेड लाइंस जो है, यहाँ से एक सपोर्ट लिया और एक ठीक ठाक ऊपर की तरफ इसने मूव दे दिया। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अगर मैं सीपीआर लगाता हूं तो सीपीआर में देखोगे आप बैंक निफ्टी में भी ये सीपीआर जो सेंट्रल पिवट रेंज है, ब्लैक डॉटेड लाइंस, यहां से एक सपोर्ट लिया और अपने रेजिस्टेंस तक का इसने बैंक निफ्टी ने भी एक मूव दिखाया। अब इंटरेस्टिंग जो है वो है इनके वीकली चार्ट, राइट। पहले डेली चार्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीकली चार्ट भी डिस्कस करेंगे। अगर डेली चार्ट में देखो इसका, तो अगर निफ्टी का डेली चार्ट लगाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आपको, जो मार्च महीने से एक बहुत अच्छा मूव आपको यहाँ पे आता हुआ दिखा है ऊपर की तरफ, राइट। अब ये बुल्स वापस आ चुके हैं कि ये एक बस एक छोटा पुल बैक है, ये अभी तो पता नहीं चलेगा। ये आपको आई थिंक नेक्स्ट वीक या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में इसका आइडिया लग जाएगा कि सिर्फ ये एक पुल बैक था कि यहाँ से आपको एक फ्रेश स्टार्ट बुल रन की मिल चुकी है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एक अच्छा आपको पुल बैक दिखा है, यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट दिखा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको इन सपोर्ट लेवल से एक अच्छा अपने रेजिस्टेंस तक एक अच्छा मूव मिला है। अब अगर इसका वीकली चार्ट देखते हैं, अगेन अब अगर इसका हम वीकली चार्ट देखेंगे तो आप ये देखो कि इसकी जो वीकली ट्रेंड लाइन है या डेली ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर आज फाइनली निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है, राइट। और एक अगर आप सिर्फ वीकली चार्ट और डेली चार्ट देखोगे तो आपको ये मूव और ये वीकली चार्ट पे कैंडल बहुत स्ट्रांग दिखेगी, राइट। पर अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर मैं मेरी मूविंग एवरेज लगाता हूँ, राइट, अब जैसे मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाई है, ये येलो वाली जो लाइन है आपकी, ये है 20 डेज मूविंग एवरेज की। अब ये जो 20 डेज मूविंग एवरेज है आपकी वीकली चार्ट पे, जिनका लेवल आता है 23,480 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकती है आने वाली वीक के लिए। डेली चार्ट अगर मैं लगाऊं तो डेली चार्ट में आप देखोगे कि डेली चार्ट में भी ये अब जो इसकी 100 डेज मूविंग एवरेज है, वो एक इसको एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर क्या है, अगर आर्ली चार्ट पे आप देखोगे तो क्या हुआ है ना कि ये जो आप मूव देखोगे, इस मूव में कोई किसी भी तरीके का रिट्रेसमेंट नहीं है, राइट। इसने निफ्टी ने जो अपने रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं या बैंक निफ्टी ने जो अपने रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं, वो विदाउट किसी रिट्रेसमेंट के किए हैं। बैंक निफ्टी का अगर आर्ली चार्ट लगाऊं तो बैंक निफ्टी में भी देखोगे कि आप एक अच्छा बहुत सडन अप मूव आया और बिना रिट्रेसमेंट के ये अपने रेजिस्टेंस तक गया है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जनरली क्या होता है कि ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, राइट, यहां से कोई प्राइस मूव करना ऊपर चालू हुई है, अगर प्राइस इस तरीके से, ये जिस तरीके का मूव इसने दिखाया, अगर इस तरीके से जाती है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज बहुत कम हो जाती है कि ये इसके ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ देगी। उसका रीजन क्या है, अगर आप एग्जांपल के लिए भी लो, तो अगर आपको सपोज ये वाला जो लाइन है, ये कोई दरवाजा है, ठीक है, आपको वो दरवाजा तोड़ना है इस दरवाजे को। अब अगर आप इतने दूर से अगर आप फुल स्पीड के अंदर स्प्रिंट मारते हुए आओगे तो नॉर्मल सी बात है कि जब आप दरवाजे तक आओगे यहाँ पे जिसको तोड़ना है, वहां तक आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, वहां आपके पास इतनी एनर्जी रहेगी नहीं, करेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट आपका चार्ट्स के, टेक्निकल चार्ट्स के अंदर भी आता है। क्योंकि ये यहाँ से एक सीधा मूव लेके आया है, कोई यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट नहीं है, तो प्रोबेबली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी इसको ब्रेक करने की। या फिर अगर ये ब्रेक कर भी देता है तो यहाँ से अगेन फेक ब्रेकआउट देके ये नीचे भी आ सकता है। अच्छा मूव और अच्छा पुल बैक मैं इसको कब मानता, कि जब ये इस तरीके से, मैं अगर एक बार वापस इसका बनाऊं, अगर ये इस तरीके से मूव करे, ये छोटा छोटा रिट्रेसमेंट लेके इस तरीके से अगर ये यहाँ पे आके आके और फिर इन लेवल्स को ब्रेक करता, तब ये होता कि यार इसने अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए बीच बीच में रेस्ट लेते हुए आया है,
एंड अगेन फिर अब ये इन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो ये पॉइंट है जो कि कंसीडर करना चाहिए किसी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर आप कोई भी अग्रेसिव बाय पोजीशन बना रहे हो उससे पहले एक ये चीज का ध्यान रखना कि एक ये सडन एक बहुत अच्छा मूव मूव बहुत अच्छा है। अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है तो ये रेजिस्टेंस टूटना ही चाहिए, पर जरूरी नहीं है। अगेन एग्जॉशन आता है चार्ट्स के अंदर भी, अगर वो एग्जॉशन इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया तो ये चांसेस कम है कि ये अगेन ये अपना जो मूव है वो कंटिन्यू करेगा। अच्छा मूव तब होता है कि जब बीच बीच में रुकते हुए रेजिस्टेंस से पहले उसके नीचे या सपोर्ट के ऊपर एक थोड़ा सा वो वेट करे, कंसोलिडेट करे और उसके बाद रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे। राइट। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको ये दोनों चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। अब हमारे पास लेवल्स क्या क्या आते हैं निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। अगर आप निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी में इसका अगर मैं आपको डेली चार्ट लगाता हूँ, निफ्टी के लिए जो आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आपका जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 23,000 का। ये जो यहाँ पे गैप बना हुआ है, ये गैप आपका एक अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पे निफ्टी के अंदर दे सकता है। करेक्ट। तो अगर ये वाले लेवल पे आता है निफ्टी, देन अगेन यहाँ पे वेट करना है पोजीशन का कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस मूवमेंट हो रहा है, और उस प्राइस मूवमेंट के हिसाब से हम लोग फिर एक ट्रेड ले सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की तरफ अदर आपको लेवल्स दिख सकते हैं, कहाँ तक के 22,700 और 750 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट कौन सा होगा, वो होगा आपका 23,000 का, 22 मतलब 22,950 से लेके 23,000 तक का। एक छोटा आपको सपोर्ट यहाँ पे इन लेवल्स पे भी मिल सकता है निफ्टी के अंदर, वो है आपका 23,150 का। करेक्ट। अब अगर इसमें रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल के लिए आपको निफ्टी के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस दिखता है, निफ्टी के अंदर आपको फिलहाल के लिए जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है वो है आपका 23,700 से लेके 800 तक का। ये जो आपके लेवल्स है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी देखोगे डेली चार्ट में तो आपको डेली चार्ट पे आपका रेजिस्टेंस है वो देखिए, एक तो आपका 100 डेज मूविंग एवरेज भी यहीं पे 23,500 पे है, और उसके जस्ट ऊपर एक आपको 23,700 पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो ये वाला पूरा जो जोन है आपका ये एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो अगेन अगर अपकमिंग डेज में मंडे या ट्यूसडे के दिन भी बिना किसी रिट्रेसमेंट के अगर आपको यहाँ पे मूव मूव दिखता है, बाय ट्रेड थोड़ा अवॉइड ही करना। ठीक है, अगर यहाँ तक मूव मिल भी सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको 23,800 तक मूव मिल जाए, पर टेक्निकली अभी बाय पोजीशन में होना फिलहाल के लिए इंट्राडे बेसिस पे कोई वाइबल है नहीं, क्योंकि बिना रिट्रेसमेंट के मूव आया है। तो आपको कहीं से छोटा सा भी रिजेक्शन मिला तो आपको एक नीचे की तरफ अच्छा सा मूव आ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए क्योंकि ये विदाउट रिट्रेसमेंट ये मूव आए हैं, तो हम लोग बाय के अंदर ऊपर की तरफ कम क्वांटिटी रख के नीचे की तरफ थोड़ा एग्रेसिवली हम एक पुल बैक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में आपको ना एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है। वो पैटर्न क्या है, डबल बॉटम का यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। अब मुद्दा ये है कि क्या ये डबल बॉटम यहाँ पे ये जो आपको लेवल दिख रहा है यहाँ पे आपको डबल बॉटम बन चुका है क्या, वो कब पता पड़ेगा, अगेन नेक्स्ट वीक या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में ही आपको पता पड़ेगा कि ये डबल बॉटम बना है कि नहीं बना है। अगर इसका हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं तो मैंने वीकली चार्ट में जैसे निफ्टी के भी बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। तो आप अगर यहाँ पे भी देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर भी, तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो पूरा इसका लगभग पिछले 6-7 हफ्ते का मूव था वो आज सिर्फ इस वीक की कैंडल में इसने कर दिया है कवर। अगेन एक रेजिस्टेंस इसका यहीं पे जो लेवल्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे 50,600 के रेजिस्टेंस अभी भी इसको फिलहाल वहीं पे है, और ये वाले लेवल्स आने वाले दिनों के लिए आपके एक अच्छा अच्छा रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो 50,500 से लेके 50,600 का रेजिस्टेंस अभी है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर ये वाला लेवल भी क्रॉस होता है देन अगेन आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है इसका 51,700 और फिर 51,850 से लेके 52,000 तक का। तो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस थोड़े दूर है, तो अगर इनका एक अच्छे रिजेक्शन के साथ या छोटा रिजेक्शन भी आया या फिर एक यहाँ पे 1-2 दिन के लिए कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रेकआउट आता है, तब तो आप यहाँ पे ना आराम से यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हो 51,800 के लिए। पर अगर ये सडन इसी तरीके से मूव कर रहा है तो फिलहाल के लिए बाय काउंट मतलब ट्रेड कर लो, पर बाय क्वांटिटी है ना थोड़ी सी कम रखने का सजेशन है। अब नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स आते हैं, अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो अगेन अगर प्योर प्राइस एक्शन से मैं बात करूं तो ये जो लेवल है इसका बैंक निफ्टी का ये एक अच्छा सपोर्ट बनेगा आपका। वो लेवल कौन सा है, 49,750 का। 49,750 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में अगर रिजेक्शन आता है नीचे की तरफ तो ये लेवल एक सपोर्ट बन सकता है। और फिर अगेन
इन लेवल्स का ये की पूरी रेंज जो ये है, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है 49,650 तक का, उसके बाद आपको फर्दर डाउन साइड 49,000 की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर भी दिख सकती है। तो ये हमारा फिलहाल का लेवल्स है बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर। अगेन सजेशन यही है कि निफ्टी के अंदर अगर आपको सडन अप मूव जिस तरीके से दिखा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो बाय पोजीशन थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखनी है और पुल बैक के लिए ज़्यादा ट्रेड करना है। अब बात करते हैं गोल्ड की। अगर मैं गोल्ड का डेली चार्ट दिखाऊं, तो गोल्ड में भी डेली चार्ट में आप देखो एक अच्छा मूव दिखा है, और अभी ये फिलहाल के लिए है ना, एक रिजेक्शन रिजेक्शन तो नहीं है ये, पर एक छोटा सा पुल बैक आपको यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अब ये पुल बैक आपको कहाँ तक दिख सकता है, अगर इसका 4 घंटे का चार्ट लगाता हूँ मैं गोल्ड का, देन अगेन 4 घंटे के चार्ट के हिसाब से जो फिलहाल इसका सपोर्ट आता है वो आपका आता है 2978 से लेके 2982 तक का। तो इन लेवल्स पे ध्यान देना है गोल्ड के अंदर। अगर ये वाले लेवल ब्रेक होते हैं, देन अगेन आपको नीचे की तरफ 2940 दिख सकता है, और फिर ये वाला लेवल भी अगर ब्रेक होता है, देन अगेन 2900 या 2910 के लेवल आपको गोल्ड के अंदर आते हुए दिख सकते हैं। देन अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो फिर यही है 2978 और 2982। इन लेवल्स के आसपास गोल्ड के प्राइस को भी ध्यान रखना है किस तरीके से यहाँ पे मूव होता है। अगर डाउ जोन्स की बात करते हैं, तो डाउ जोन्स का तो मार्केट अभी चलो लाइव ही है। तो मैंने जैसे कल भी डिस्कस किया था, अगेन आज यही हो रहा है। कल अगर मेरी कोई वीडियो किसी ने देखी हो, या फिर अगर रेफरेंस लेना हो, तो वो कल भी ले सकता है। मैंने बताया था कि यहाँ पे 41,419 जो है वो एक सपोर्ट जोन है आपका, राइट, एक सपोर्ट लेवल है। और अगर डाउ जोन्स को रिजेक्शन देना है तो वो इन लेवल्स के ब्रीच पे ही नीचे की तरफ अगर ब्रीच होता है तभी आपको नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। तो अगर आप आज का मूव देखोगे, यहाँ पे मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगाऊं, फिलहाल जो डाउ जोन्स का मार्केट अभी लाइव है, अगर आप उसमें देखोगे तो अगेन यहीं पे इन्हीं लेवल से इसने एक सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल डाउ जोन्स के अंदर अभी वही है जो मैंने कल भी लेवल्स बताए थे। नीचे की तरफ 41,419 का लेवल है, और रिजेक्शन जो आपको मिल सकता है वो आपको फिलहाल के लिए जो आता है आपका 42,350 से लेके 42,400 का लेवल है। अब अगर बात करें हम लोग यूएसडी आईएनआर की, अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट है यूएसडी आईएनआर के लिए, वो है आपका 86.1200 का। इसके ब्रेकडाउन पे आपको एक अच्छा मूव नीचे की तरफ कहां तक दिख सकता है, 85.57 तक। अगेन कल भी बताया है यूएसडी आईएनआर में किस तरीके का प्राइस पैटर्न बन रहा है, उस हिसाब से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी पोजीशन बना सकते हो। अब मैं क्यों कह रहा हूं निफ्टी के अंदर कि ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, पर कम क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ना यूएसडी आईएनआर में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अब ये क्या होता है ना, इनके मूव जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब इंडियन मार्केट के और आपके यूएसडी आईएनआर के। अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जैसे आपने यहाँ देखा था, एक अच्छा ऊपर की तरफ मुंह दिखाया था, तो आपने देखा होगा अगर आप इसी टाइम जोन में जाके देखोगे तो निफ्टी के अंदर इस समय डाउनवर्ड्स मोमेंटम था। अब जब से ये यहाँ पे नीचे की तरफ आने लगा है, तब आप देखोगे कि निफ्टी भी एक पुल बैक दिखा रहा है अगेन। तो निफ्टी के अंदर भी और गोल्ड के अंदर भी, सॉरी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे, तो आपको यूएसडी आईएनआर के हिसाब से फिलहाल के लिए उस ट्रेजेक्टरी में मूव इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता हुआ दिख रहा है। तो आपके अगेन यूएसडी आईएनआर के अंदर जो ये वाला लेवल टूटने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो 85.56 का होता है। तो आने वाले वीक के लिए ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन लेवल्स पे आके करेंसी किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसके हिसाब से हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी एनालिस कर सकते हैं कि किस तरफ की पोजीशन बनानी है। तो ये था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, गोल्ड का, डाउ जोन्स एंड अगेन यूएसडी आईएनआर का एनालिसिस की आने वाले दिनों के अंदर इसमें किस तरीके का मार्केट रह सकता है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।